अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक रैंडम व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं कि मैं जो व्लॉग्स हैं वो लेट अपलोड करती हूँ। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं एवरी 2-3 दिनों में आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, क्योंकि वही सेम रूटीन होती है हम सब होममेकर्स की। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी जो डेली बेसिस की सफाई होती है घर की वो शेयर करूँगी और साथ-साथ मैं थोड़ी-सी कुकिंग शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग अगेन मॉर्निंग टाइम से ही स्टार्ट हो रहा है। सुबह अली को मैंने स्कूल भेज दिया है और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए खुद भी सो गई थी। ब्रेकफ़ास्ट मैंने कर लिया था और यहाँ पे मैं अभी ज़ावियर के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ज़ावियर को टोस्ट बहुत पसंद है, तो वीक में मैं 2-3 दफ़ा टोस्ट ज़रूर बनाती हूँ। ब्रेड की मैंने 2 स्लाइसेस ले ली हैं और उसमें मैंने थोड़ा-सा हेज़लनट क्रीम लगाया है। ज़ावियर के लिए मैं बिल्कुल बाइट साइज़ेस बना के देती हूँ, नहीं तो वो खाना ज़ाया कर देता है और थोड़ा-थोड़ा करके देती हूँ, जब ख़त्म करता है तो मैं दोबारा से दे देती हूँ। और बस थोड़ा-सा हेल्दी टच देने के लिए मैंने अंडा फेंटा है और उसमें अच्छी तरह डिप करके फ्राई करूँगी। मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था और उसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा बेहतर होता है बटर या घी में फ्राई करें, बट मेरे पास ख़त्म हो गया था। और सुबह की थोड़ी-सी चाय बची हुई थी, मेरा चाय पीने का दिल था, लेकिन मैंने सोचा कि चाय नहीं, अब ग्रीन टी ही पीनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। साथ-साथ जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ऑन द स्पॉट मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये भी एक क्लीनिंग हैबिट है कि चीज़ों को यूज़ करने के फ़ौरन बाद ही उनको सही जगह पे रख देना। अगर हम काउंटर टॉप पे रखते जाएँगे तो हमारा जो काउंटर टॉप है ना वो बर्तनों से भर जाएगा और सफाई करने को दिल नहीं करेगा। यहाँ पे सुबह के बर्तन पड़े हैं, मैंने वॉश करके रखे थे। जब पानी सही से ड्रेन हो जाता है तो फिर मैं डिश रैक में रखती हूँ। और ये वाली जो डिश रेक है ना, इसके नीचे ट्रे नहीं है और ये डिस्प्ले में थी और इसके पीसेस नहीं थे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर मैंने यही ले ली है। तो जब पानी सही से ड्रेन हो जाता है तो मैं बर्तन रखती हूँ डिश रेक में और उसके बाद फिर मैंने बाउल रखा था, इसमें मैंने रात को ज़ावियर के लिए खीर बनाई थी और ये काफ़ी सख्त हुआ था तो मैंने पानी भर के रखा था, तो अभी इसको भी मैं वॉश करूँगी। ज़ावियर क्या कर रही हो बेबी? सुबह अली के लिए मैंने लंच में पास्ता बना के दिया था, तो अभी भी वही पड़ा है, तो बच्चों को पास्ता ही खिलाऊँगी। तो अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो मैंने सोचा कि मैं घर की थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेती हूँ और लास्ट वीक हमने एक दावत दी थी। उसके बाद जो भी बर्तन यूज़ हो गए थे, वो बस मैंने रैंडमली कैबिनेट्स में रखे थे। तो मैंने सोचा कि अभी उनको थोड़ा-सा अरेंज कर लेती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, बेशक किचन सेक्शन हो या कोई बेडरूम हो या हॉल हो, मैं कोई ना कोई काम ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मैं ऊपर सही से रख रही हूँ ताकि स्पेस भी ज़ाया ना हो। अपने घर के कामों को मैं एंजॉय करते हुए करती हूँ और बिल्कुल प्लानिंग के थ्रू करती हूँ कि पहले मुझे कौन-सा काम करना है और प्रायोरिटी पे मेरे बच्चे होते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कुछ बना के रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं घर के काम करती हूँ और काम भी मैं कंटिन्यूअसली नहीं करती हूँ। पूरे वीक में मैंने डिवाइड किया हुआ है कि मैंने कौन-कौन से काम करने हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि घर भी साफ होता है, सारे काम भी होते हैं, तो अपने लिए फिर कोई ना कोई एक्टिविटी मैं ज़रूर फाइंड करती हूँ। कल मेरी भाची ने कॉल की थी और कहती हैं कि आप अम्मी को कॉल करो, अम्मी आपको याद करती हैं। तो मैंने कहा यार मैं बच्चों के साथ इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, वाक़ई में काफ़ी टाइम से अम्मी-अब्बू से बात नहीं हुई थी। तो बाजी कहती है कि नहीं देखो बच्चों के लिए पेरेंट्स कितने वरी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा याद भी आती है, स्पेशली जब बेटियों की शादी होती है ना, तो कहते हैं कि उसके बाद मतलब बेटियों की बहुत याद आती है। और फिर मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि हमें अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं, कितने अज़ीज़ होते हैं। फिर बाजी से बात करने के फ़ौरन बाद ही मैंने अम्मी से बात की, अम्मी ने काफ़ी मुझे डाँटा और वाक़ई में ऐसा ही है, जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो सिर्फ़ अपने बच्चों को ही याद करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी लाइफ़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं, इतने काम निकल आते हैं, तो बस पूरा दिन इसी तरह ही गुज़र जाता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि सबके पेरेंट्स को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे दे, आमीन।
एनीवेज़ अम्मी की बात करके ना थोड़ी-सी इमोशनल हो गई और बैक टू क्लीनिंग। मैं डेली बेसिस पे काउंटर टॉप को ऊपर से सिर्फ वाइप कर लेती हूँ, लेकिन वीक में एक दफ़ा जो भी चीज़ें रखी हैं ना, इनको हटाकर मैं क्लीन करती हूँ। इस तरह से हमारा किचन क्लीन और टाइडी रहता है। तो चीज़ें हटा के मैंने अच्छी तरह सफाई की है किचन की और यहाँ पे बेसन के ऊपर ना थोड़ी-सी मोल्ड लगी हुई है, तो इसको मैं अभी साफ़ करने वाली हूँ। पहले मैंने पानी में थोड़ा-सा विनेगर और सॉल्ट को मिक्स करके बेसन में डाल दिया था, लेकिन ये उससे साफ़ नहीं हुआ। तो अभी इसको मैं पहले सही से ड्राई करूँगी। क्लीनिंग एजेंट्स को यूज़ करने से पहले मैं ग्लव्स ज़रूर पहनती हूँ। तो यहाँ पे बेसन ड्राई हो गया है, इसके ऊपर मैंने टिश्यू रखा है और अभी जो क्लोरेक्स ब्लीच है वो मैं डालने वाली हूँ। ब्लीच डाल के कम से कम 25 से 30 मिनट्स के लिए हमने छोड़ देना है और तब तक यहाँ पे मैं फ्लोर साफ़ करूँगी। बाथटब के आस-पास जो टाइल्स होते हैं ना, ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं, स्टेन्स लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने हार्पिक डाल दिया है और अभी 25 मिनट्स तकरीबन हो गए थे, तो मैं अभी बेसन को साफ़ करूँगी। तो ये देखिए मोल्ड काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा-सा सर्फ़ डाल रही हूँ और अच्छी तरह साफ़ करूँगी। पहले मैंने स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह रब किया और जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचता था, वहाँ पे मैंने टूथब्रश यूज़ किया। जो भी टूथब्रश यूज़ नहीं होता है ना, वो मैं रखती हूँ और कॉर्नर्स वगैरह मैं उसी से साफ़ करती हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरह साफ़ हो गया है। बस थोड़ी-सी कसर है, तो बाद में मैं फिर कभी ब्लीच डाल दूँगी। बाथटब के आस-पास काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स लगते हैं और कॉर्नर्स को और टेप वगैरह के जो साइड्स होती हैं, उनको भी मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया और फ्लोर वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। स्पेशली अभी सर्दियों में गीज़र तो ऑन ही होते हैं ना, तो बस गर्म पानी से मैंने अच्छी तरह क्लीन कर लिया। और जब मैं बाहर आई हूँ ना, तो ज़ावियार ने फ्रिज से सोया सॉस निकाला है और कैप ओपन करके किचन से लेके आगे रूम तक सारा सोया सॉस गिरा दिया है और मेरे आने से पहले-पहले पैरवी और अली इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। अली और पैरवी को मैंने काफ़ी एप्रिशिएट किया। बच्चे जब छोटा-सा भी काम करते हैं ना, तो मैं उनको एप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ। इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और सॉस को पहले मैंने फ्लोर टॉवल से साफ़ कर लिया और उसके बाद फ्लोर को मैंने धो लिया। अभी शाम का टाइम हुआ है और अली कहता है कि मामा मुझे भूख लगी है, कुछ अच्छा-सा बना लें। तो मेरे लिए मेरे बच्चे प्रायोरिटी पे होते हैं। जो भी काम होता है मैं छोड़ के बच्चों के लिए कुछ अच्छा-सा बना लेती हूँ। और अभी बस मैं किचन में आ गई हूँ और बच्चों के लिए चिकन स्लाइडर्स बना रही हूँ। चिकन स्लाइडर्स बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक डाल दिया है। हल्का-सा सौते करना है और उसके बाद मैंने चिकन कीमा डाल दिया है। बीफ कीमा भी डाल सकते हैं, बीफ कीमा के स्लाइडर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। कीमा डालने के बाद मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया और उसके बाद बस मैंने ड्राई स्पाइसेस डाल दिए थे। जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च डाल दी है और थोड़ी-सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था और फ्राई करने के बाद बस मैंने बेल पेपर्स डाल दिए थे। मेरे पास रेड कलर के बेल पेपर्स थे, आपके पास जो भी हैं तो वो आप डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो स्पाइसेस की क्वांटिटी है ना, वो मैं बच्चों के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ और मेरे जो ऑडियंस हैं उसमें से ज़्यादातर मदर्स हैं और ज़्यादातर जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं वो बच्चों से ही रिलेटेड मिलते हैं, बच्चों की रेसिपीज़ वगैरह। इसीलिए मैं स्पाइसी ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खा सकते हैं। एनीवेज़ बेल पेपर्स डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था और जब कीमा अच्छे से पक गया और जब पानी ड्राई हुआ था, तो मैंने 3 टू 4 टेबलस्पून के बराबर इसमें केचअप डाल दिया था। बस फिर फिलिंग हमारे पास रेडी हो गई है और बन्स को बीच में से कट के लेना है। एक साइड पे थोड़ा-सा मायो लगा लिया है और उसके बाद मैंने फिलिंग डाल दी है। ऊपर मैंने थोड़ा-सा चीज़ डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी क्योंकि चीज़ भी सही से मेल्ट हो जाएगी। बन्स के ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाया है और ऊपर मैं व्हाइट तिल डाल रही हूँ। चीज़ भी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है और हमारे पास बहुत ही मज़े के चिकन स्लाइडर्स रेडी हो गए हैं। बच्चों को मैंने दे दिया है और ये चिकन स्लाइडर्स बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रेश मिल्क लेके आई थी और उसको मैं एक साथ ही बॉयल करके रखती हूँ, तो बच्चों को जब भी पीना होता है मैं फिर निकाल के दे देती हूँ। साथ ही अली और ज़ावियर के लिए यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ। जब भी सेवइयाँ या खीर मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं 1 टीस्पून आलमंड पाउडर ज़रूर डालती हूँ। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आलमंड बहुत अच्छी होती है। यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।